जो वसीयत वाली बात है जहाँ तक मेरे याद है, ना था मैंने किसी को कहा भी इसे अनाउंस करो, ना मुझे किसी ने पूछा, मुझे वसीयत के बारे में नहीं पूछा। तो क्या वकील साहब जी ने आप जी को बोला था कि आप इसको अनाउंस कर सकते हैं? आप बाबा जी के परम मित्रों में आपकी गिनती है, एक वीडियो वायरल हुआ, वसीयत में भी गवाह हैं, क्या कहेंगे इसमें सिंह जी? महाराज बहादुर चंद जी 60 साल से मेरे मित्र थे। आयु में मुझसे 4 साल छोटे थे। हमारी वाकफियत 1965 में लॉ कॉलेज में हुई और उस समय से लेकर थोड़े दिनोदिनों में ही हमारी मित्रता हो गई और फिर हम अब तक इकट्ठे रहे, मिलते जुलते रहे। तो आप अपने भी घर की भी बात वो मेरे साथ कर लेते थे। नीरज की वसीयत आपका जो वाकया है जी, जो वसीयत वाली बात थी, वो सब आपके सामने हुई, थोड़ा सा उसका खुलासा। हाँ, जो वसीयत वाली बात है जहाँ तक मेरे याद है कि मैं दिल्ली में था और मेरी बड़ी बेटी, उसका नाम मीनू है, वो भी मेरे साथ थी। तो वो वसीयत हमारे सामने लिखवाई। तो ये बात मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी थी कि डेरे में और कोई इस लायक नहीं है, मेरा तो वीरेंद्र ही है। तो वीरेंद्र के नाम उन्होंने वसीयत करवा दी। वसीयत को लेकर पहले अनाउंस ना करने का क्या कारण है? कभी बाबा जी से बात हुई थी अनाउंस करने? संगत में बताया जाए। नहीं, कभी बात नहीं हुई। तो दूसरी बात ये है, मैं वकील भी हूँ 50 साल से, तो वसीयत का तो सवाल ही वसीयत करने वाले की मौत के बाद पैदा होता है। जब तक वो आदमी जीता है तो तब तक तो वसीयत का कोई कीमत ही नहीं। नहीं, यहाँ मामला डेरा से जुड़ा हुआ है, तो कब्जे को लेकर पहले डिक्लेयर ना करने की कोई नहीं, कोई मुझे बाद में नहीं। देखो, ना था मैंने किसी को कहा भी इसे अनाउंस करो, ना मुझे किसी ने पूछा, ना आज से पहले किसी ने मुझे वसीयत के बारे में नहीं पूछा। तो क्या वकील साहब जी ने आप जी को बोला था कि आप इसको अनाउंस कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर रहा, आप कर दो अनाउंस की। नहीं कोई ऐसी बात। कल वीरेंद्र जी ने यही बात कही थी कि वकील साहब ने कहा था सुमेर सिंह को कि आप कर दो, मैं तो नहीं करना चाहता। इस तरीके की बात हुई थी। मुझे याद नहीं इस बात के बारे में। कोई वसीयत को लेके इफ्या बट है, लीगली रजिस्टर्ड है? नहीं, रजिस्टर मेरे सामने नहीं हुई। मैंने जब कानून का इतना जानकार होने के नाते मैंने इसे बता दिया था कि इस वसीयत को आप कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं। विटनेस आपकी है? नहीं, मेरी बेटी की है। मैं इस तरह वकील साहब के जब उन्होंने वसीयत लिखाई है, मैं पास बैठा था। उसकी वीडियोग्राफी भी हुई बकायदा? शायद हुई हो, मुझे याद नहीं, मुझे नहीं याद है। अब की बात है जी, जो लिखी गई थी जब मुझे कुछ नहीं याद। दरअसल आपको लगता है जब वसीयत लिखी जा रही थी, आप तो पास थे लेफ्ट साइड में, तो बाबा जी पर दबाव था, वो खुश थे? ना, उन्होंने अपने, ये बात तो मेरी उनसे कितनी बार पहले हुई है जी। वो कहते थे कि डेरे का काम चलाने के लिए मेरा नुमाइंदा तो वीरेंद्र है जी। जब बाबा जी अस्पताल में थे, कब तक आपकी आखिरी बात तब होती थी? हर रोज़ रात को 9, 10, 11 बजे बात कराते थे और कई बार कोई डॉक्टर आ जाता या कोई नई बात आ जाती तो दिन को वीरेंद्र की 11 हाजिरी में मेरे साथ बात कर लेते थे। तो ये मेरे देखो, मैं 84 ईयर्स का हूँ
ये मुझे डेफिनेटली याद नहीं कि किस तक मेरी बात होती रही, रोज होती रही है। पर जब तक वो मेरा ख्याल है बोल सकते थे बाहर, तब तक मेरी बात होती रही। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो महात्मा वीरेंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप तो बहुत करीबी रहे, आपको लगता है कि वो लोग डेरे से जुड़े हैं, बाबा जी के करीबी हैं, या फिर वो बिना किसी वजह से आरोप लगा रहे हैं? जितना मुझे ख्याल है ना कि मैनेजर साहब का एक पोतरा वो डेरे में रहता है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था कि मैं बनूंगा। ये जो भी सारा काम हो रहा है ना, ये उस मैं तो मुझे देखा तो मैंने जरूर होगा कि मैं कितने दिन रहता था, पर मुझे उसकी पहचान कोई नहीं है जो मैनेजर साहब का पोतरा है। जितना तो मेरा ख्याल है कि इस सारी साजिश के पीछे उसका हाथ है। जो वसीयत की वीडियो सामने आई थी उसमें आप ये भी कह रहे हैं कि गद्दी को लेकर जो हाईजैक कर रहे हैं लोग, इस तरीके की सूचना अपने बाबा जी से बात करके दिखाई दे रही। मेरे याद नहीं भाई मैं की हूँ या ना की हूँ, पर गद्दी की जो जहाँ तक मेरे याद आ रही है ना बात है कि उस दिन गद्दी की बात हुई कोई नहीं, जिस वसीयत पे दिन हुई थी, है सिर्फ वसीयत वसीयत को होगी। लेकर और सिर्फ वसीयत हुई, कोई गद्दी के बारे में मेरे याद नहीं भी डिस्कशन हुई हो। नहीं, मैंने आप तो स्पष्ट कह दिया कि मुझे लगता है कि मैनेजर साहब का कोई पोतरा वार है, ये सारा षड्यंत्र। देखो अगर ये वीरेंद्र नहीं है डेरे का वारिस, तो डेरे का वारिस कौन है? कोई तो वारिस होगा ना। तो मेरा ख्याल है कि उसके बगैर और कोई क्लेम नहीं कर रहा। गद्दी मैनेजर साहब ने देनी होती तो अपने होते ही उसको दे जाते। वकील साहब को तो ही दी भी, इनमें उन्होंने गुण देखे। हाँ, वो भी उस बात की मैं बता देता हूँ। जब मैं जाता था ना वहाँ, तो मेरा खेत डेरे के साथ ही है। तो ये वकील साहब को महाराज बनने के 5-7 दिन बाद कहने लगा हूँ। पहले मैं बहादुर चंद ही कहता था। मैंने कहा बहादुर चंद अपने खेत आप 2 कमरे, एक रसोई ते एक गुसलखाना बना लेंगे। ये जिमें मस्ताना जी के बाद मैनेजर साहब ने कुट के कढ़ता सी ना, तेनू कुट के कढ़ देंगे। वो सीधा आदमी था। उसने मैनेजर साहब को ये बात बता दी भाई समीर ऐसा कहता है। मैनेजर साहब की जैसी आदत थी, कहते बेईमान तू बेफिक्र रहे, मैं पक्का इंतजाम करके जाऊंगा। द्रौप साहब जी, आप भी उस वक्त वसीयत जब माइक ला लो। बोली थी, मैं तो आप तो जी जुड़े हैं, आप तो मेरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं 1978 से डेरे से जुड़ा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, पहले मैं परम पूज्य मैनेजर साहब जी के साथ काम किया, और ये भी सौभाग्य है कि उनकी जो वसीयत बनी उसमें भी मैं गवाह था। तो ये सौभाग्य मुझे दोबारा भी मिला। तो मुझे जहाँ तक मुझे याद है 25 या 26 जनवरी को बुलाया गया था दिल्ली। महाराज जी का मैसेज आया भी आप दिल्ली आ जाओ। तो मैं ज़्यादातर जगमाल वाली रहता हूँ। तो उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई एक डायरी दी हमें, उसमें से नाम क्लियर था। तो वहाँ एक सौरभ मल्होत्रा हैं दिल्ली के एडवोकेट, कि उनसे मिलके इसको प्रॉपर ड्राफ्ट करवा लो। तो वो ड्राफ्ट हो गई। 1 या 2 दिन लगे। 28 तारीख को फिर ये भी प्रेजेंट थे उस टाइम, एक सुभाष जी हैं गुड़गांव से, वो भी प्रेजेंट थे गवाह के तौर पे। तो हमारे साइन किए, पहले बाबा जी ने किए हमारे सामने साइन, परम पूज्य वकील साहब जी ने, फिर हमने साइन, हमें भी कहने लगे आप भी साइन कर दो। तो फिर इन्होंने कहा भाई ये भी रजिस्टर्ड ना भी कराओ तो भी वैलिड है। तो फिर भी बाद में महाराज जी कहते चलो बाद में करा लेंगे रजिस्टर्ड। तो उस दिन ये प्रोसेस हुई, बिल्कुल सामने हुई सारी, किसी दबाव में नहीं थे, किसी प्रेशर में नहीं थे, बल्कि हंसते हुए सारी बातें हुई। तो उसके बाद फिर हमें शायद
फरवरी 17 तारीख को बुलाया गया दोबारा कि इसको रजिस्टर करानी है। 16 को बुलाया गया, 17 को आई थिंक। तो उस टाइम वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से वहाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव था, या रजिस्ट्रार खुद प्रेजेंट था वहाँ, ये मैंने सुना था। रजिस्ट्रार है या उनका प्रेजेंट वो उनका प्रतिनिधि था, वो वहाँ प्रेजेंट आया। उसने अपने प्रेजेंस में ही सारी कार्रवाई कराई 17/2/2023 को। तो उस टाइम भी महाराज जी ने खुशी खुशी सारा किया, किसी दबाव में या प्रेशर में कुछ भी नहीं था ऐसा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? उसके कई कारण हैं। जिस तरह भ्रांतियाँ फैली ना, एक ये कहा गया भाई महाराज जी तो 21 को चोला छोड़ गए थे। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि गलतफहमियाँ हो सकती हैं, गलतफहमियाँ फैली, गलतफहमियाँ कारण भी बनती हैं भ्रांतियों का। तो 21 तारीख सुबह की एक मेडिकल रिपोर्ट आई, मैंने भी देखी थी। 21 तारीख सुबह की है वो। तो सुबह हम दोपहर बाद गए थे वहाँ दिल्ली, 2 बजे वहाँ गए थे, जब हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल में हम 3 ट्रस्टी थे, डॉक्टर अमरलाल फतेहाबाद से, अजीत सेठी हिसार से और माइसल। तो 2 और थे, इनके पिताजी बुधराम जी नहीं, बुधराम जी है ना, इनके पिताजी बुधराम जो महाराज जी के सगे भाई हैं, एक महाराज जी की सगी बहन। तो हम पांचों को तकरीबन 7 और 7:30 के बीच में मिलाया गया। महाराज जी आईसी यूनिट में ही थे, लेकिन बड़ा हंस के बोले हमारे साथ। मेरे पीछे बीमार हो गया था मैं, मेरा पूरा हाल चाल पूछा, भी ठीक हो, घर सब ठीक हैं। बहन से भी पूरी डिटेल मिलाया, हमें एक एक करके था, लेकिन सभी से हंस के बात की। तो उस टाइम कोई ऐसी नहीं थी। तो वो भ्रांति होगी ना एक तरह की। हम सोचते भाई अगर डेथ होगी तो फिर हमसे किसने बात की। तो क्या जब वसीयत का काम पूरा हो गया था, क्या बाबा जी का ही वचन था कि इसको बताना नहीं है किसी को? क्योंकि संगत या लोग सोचते हैं कि सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया वसीयत? देखो ये संगत में देखो हमारा एज ए गवाह, हमारा तो आइडेंटिफिकेशन का काम था कि हमारे सामने हुई। बाबा जी के दक्षत ओरिजिनल हैं। बाबा जी ने अपने होशो हवास उनको सारी पढ़ के सुनाई गई, हमारे सामने ही पढ़ी गई। उस वकील ने सामने पढ़ी थी, ये भी बात है उस टाइम जब पढ़ी गई। तो प्रॉपर वे से रजिस्टर्ड हुई, हमारे साइन हुए, अंगूठों के निशान लगे, सब कुछ हुआ था। तो वहाँ ऐसी कोई भी नहीं लगता था भाई ये गलत तरीके से हुई है। हमारा पर्पज़ वहाँ तक था। हमारे संगत से क्या अपील करोगे? संगत से तो मैं यही अपील करूँगा, अगर किसी प्रकार की उन्हें लगे भाई ये गलत तरीके से हुई है, उसकी प्रॉपर जांच कराएं। मैनेजमेंट भी साथ देगी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। इस पर भी कई संगत में भ्रांतियाँ हैं, उनका प्यार होता है, कईयों में दर्द होता है, सब तरह के हैं। लेकिन हम वो अगर चाहें तो अपना किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम सेट कर लें, कोई ऐसा टीम बना लें। तो जो भी वो करेंगे, किसी हाई कोर्ट से कि जज से कराना चाहते हैं, कोई सीबीआई इंक्वायरी कराना चाहते हैं, मैनेजमेंट साथ देगी उनका। गद्दी का वसीयत तो होती है गद्दी की, ट्रस्ट की तो वसीयत होती नहीं। ट्रस्ट का तो हमारी जो ट्रस्ट की क्लास है उसके मुताबिक जो गद्दी नशीन होगा, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, लाइफ टाइम चेयरमैन। ये बाबा जी हमारे जो फाउंडर बाबा जी बना गए थे, उसी हिसाब से ट्रस्ट द बोर्ड ऑफ ट्रस्ट सारा अपना डील करता है। आज बाबा जी की रस्म अंतिम अरदास हुई, सत्संग हुई, शांतिपूर्ण ढंग से पूरा मामला निपटा, इसको लेकर के क्या कहें? हम सारी साथ संगत के शुक्रगुजार हैं और उनको बहुत बहुत हमारी धन धन सतगुरु भी कहते हैं कि उन्होंने सहयोग दिया। हमारी मैनेजमेंट को भी हमने पूरा जो भी ड्यूटी पे लगे हुए थे सबको पहले ही हाथ जोड़ दिए। प्रशासन ने भी बहुत हमारी मदद की। प्रशासन ने भी कहा भी कोई ऐसा बयान ना देना जो भड़काऊ हो, वो बल्कि पहले भी हमने कोई ऐसा भड़काऊ बयान नहीं दिया, ना मैनेजमेंट की तरफ से आया ना किसी और की तरफ से आया। इसलिए हम संगत की तो खास कर बहुत ही ज़्यादा मैं कदर करता हूँ, क्योंकि मैं 45 साल से साध संगत से ही जुड़ा हूँ और साध संगत के कारण ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ। आज मैं एक बड़ी सीरियस बीमारी से निकला हूँ, जिस साध संगत और गुरु जी का प्रेम करके निकला हूँ। तो मैं साध संगत की बहुत ही कदर करता हूँ। ग्रोवर साहब, कल महात्मा वीरेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब तक ये अफवाहें प्रचार, ये दुष्प्रचार जो बंद नहीं हो जाता,
तब तक हम गद्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम भी तो तब तक मैनेजमेंट जो है, जो आपकी कमेटी बनी हुई है, वो सारा काम संभालेगी। हाँ, मैनेजमेंट कमेटी संभालेगी। प्रशासन ने भी हमें यही आदेश दिया है, भाई तब तक अपना संभालो, आप बैठो वहाँ पे। हमने बल्कि सुरक्षा का भी उठाया सवाल, तो कहने आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, आप अपना काम संभालो, पूरी अच्छे ढंग से संभालो, कोई ऐसी भड़काऊ बात भी ना करो। जब कल भी डीसी साहब से मीटिंग हुई थी तो हमने यही कहा, भाई हमारी तरफ से हम हाथ ही जोड़ेंगे, कोई हमें कहेगा तो भी हम हाथ जोड़ेंगे। तो उन्होंने इस बात को बहुत प्रशंसा भी की हमारी। तो साध संगत से दोबारा मेरी बेनती है, अगर किसी के मन में कोई है वो क्यों जांच कराए, हम भी साथ हैं। मैं भी तो साध संगत हूँ, पहले बाद में ही हूँ ना मैनेजमेंट, मैं भी साथ हूँ, वीरेंद्र जी भी साथ हैं। उन्होंने भी कहीं नहीं कहा भाई जब तक कोई साध संगत पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता, कोई दूध का दूध पानी का पानी नहीं है, कल शायद यही बातें कही, तो हम भी साथ हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कल उन्होंने कहा कि गोरीवाड़ा के डेरे वाले शरारत कर रहे हैं, या कोई कहीं और शरारत हो सकती है? शरारत तो पीछे कोई देखो को भ्रांतियाँ कभी भी फैलती हैं, कोई ना कोई पीछे तो दिमाग कर ही रहा होता है काम। जो सही साध संगत है वो तो बेचारे प्रेम करने आते हैं, उनके लिए इन चीज़ों का कोई मैटर भी नहीं है, ना उनको प्रॉपर्टी से मैटर है, ना वो तो अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए। मैं जो खुद नौकरी, आपको तो पता ही है कि मैं रिटायर्ड हूँ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से एज ए मैनेजर, सब कुछ है हमारे घर, कुछ है, सब कुछ वेल टू डू वेल, अच्छी पेंशन है मेरी। तो मैं शांति के लिए यहाँ बैठा हूँ, ना कि किसी लालच के या कोई उस चीज़ के लिए। तो हर एक जो साध संगत भी इसी पर्पज़ के लिए आती है।